को अगर कोई घटाना चाहे, जिक्र मुस्तफा को कोई मिटाना चाहे तो उसकी नस्लें तो मिट सकती है, मगर मुस्तफा का जिक्र नहीं मिट सकता है। मुस्तफा की अजमत का आलम सरनेगो नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे, इस जिक्र को आम करते रहो। हम नामूसे रसालत के अलम बरदार है ना, हम मुस्तफा की इज्जत पर पहरा देने वाले हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम आशिके मुस्तफा हैं। उन्हें जाना। आज लोग कहते हैं ये नजरिया कहां से आया, ये फिक्र कहां से आई, ये तदब्बुर और तफक्कुर कहां से आए। मैं कहता हूं इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जो नजरिया हमें दिया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये नजरिया सिर्फ बरेली के इमाम ही का नजरिया नहीं है, ये नजरिया सिर्फ अहमद रजा खान ही का नजरिया नहीं है, ये नजरिया तो अजमेर के गरीब नवाज का नजरिया है, ये नजरिया तो किछौछा के मखदूम का नजरिया है, ये नजरिया तो बगदाद के गौसे आजम का नजरिया है, ये नजरिया तो सिद्दीक़ अकबर का नजरिया है, ये नजरिया तो उमर फारूक का नजरिया है, ये नजरिया तो उस्मान गनी का नजरिया है, ये नजरिया तो मौलाए कायनात का नजरिया है, ये नजरिया तो इमाम इश्क़ मोहब्बत का नजरिया है, ये नजरिया सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन का नजरिया है, ये नजरिया इमाम आज़म का नजरिया है, ये नजरिया इमाम शाफ़िई का नजरिया है, ये नजरिया इमाम अहमद बिन हंबल का नजरिया है, ये नजरिया इमाम मालिक का नजरिया है। तभी तो इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काक़ाए सिर्फ बिदत माहिय कुफ्र व ज़लालत आयातुन मिन आयातिल्लाह फनातुर रसूलिल्लाह मौजूज़ातुन मिन मौजूज़ातिन नबी। फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें जाना। या रसूल अल्लाह मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिक्रे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हज़रत कहते हैं, जानो दिल होशो खैरत, जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे। अब एक बात, कारी कफील साहब, एक मिनट की तवज्जो चाहूंगा आपकी। बंदा जब इश्क की मंजिल पर फायज होता है और जब इश्क की चिंगारी उसके सीने में जलती है, शोले इश्क जब दिल में भड़क उठता है, तो फिर निगाहों के सामने किसी दुनियादार का जलवा नहीं होता है, बल्कि अहमद मुख्तार का जलवा होता है। इमाम कह रहे हैं, जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे। अरे अहमद रजा बज़ाहिर में तो बरेली की सरजमीन पर है, मगर अहमद रजा की फिक्र मदीने में है, अहमद रजा की सोच मदीने में है, अहमद रजा का ईकान मदीने में है, अहमद रजा का इरफान मदीने में है, अहमद रजा की शरीयत मदीने में है, अहमद रजा की हकीकत मदीने में है, अहमद रजा की मार्फत मदीने में है। तब जाकर के इश्क के बेइंतहा मंजिल पर इमाम इश्क़ मोहब्बत फायज होकर के दुनियादारों को एक दावत फिक्र दे रहे हैं कि ऐ दुनियादारों, ऐ दुनिया वालों, नबी का इश्क एक ऐसा इश्क है कि जिसके दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग जल उठता है, वो जमीन की पस्ती पर होता है, पल में आसमान की बुलंदी पर। तभी तो आला हजरत कहते हैं ना, जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा,
सारा तो सामान गया। ये जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंस इस बात की दावत दे रही है हमें कि सब कुछ बंद हो सकता है, हुजूर का जिक्र नहीं बंद हो सकता है। सब कुछ बंद हो सकता है मगर हुजूर का जिक्र नहीं बंद हो सकता है। अभी हमारे भाई नकीबुल मुल्क हजरत कारी कफील अंबर फरमा रहे थे कि अल्लामा सलमान अजहरी ने कहा कि कफील बाबू, हम जो जेल जा रहे हैं, हम हम चोर बन करके जेल नहीं जा रहे हैं। हम जो जेल जा रहे हैं, हमने दुनियादारों के मालों को नहीं हड़पा है, हमने गरीबों के हक को नहीं खाया है, हमने बेवाओं को नहीं सताया है, हमने किसी का माल नहीं लूटा है, हमने शराब नहीं पी है, हमने ज़िना नहीं किया है, बल्कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा में जेल जा रहे हैं, हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जेल जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ कि एक सलमान अजहरी जो आज जेल की सलाखों में बंद है, मगर एक सलमान अजहरी के नारे ने आज मुल्क में लाखों सलमान अजहरी पैदा कर दिया है। जब जब उनके नामूस पर बात आएगी, जब जब उनकी इज्जत पर बात आएगी, जब जब उनके वक़ार पर बात आएगी, जब जब मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, जब जब नामूस मुस्तफ़ा पर कोई हमला करेगा, तो कोई बंगाल से सलमान बनकर खड़ा होगा, कोई बिहार से सलमान बनकर खड़ा होगा, कोई यूपी से सलमान बनकर खड़ा होगा, कोई दिल्ली से सलमान बनकर खड़ा होगा, कोई बंबई से सलमान बनकर खड़ा होगा। और यही कहता हुआ नजर आएगा जान इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अरे तुम अज़मत मुस्तफ़ा की बात करते हो, अज़मत मुस्तफ़ा पर जान देने की बात करते हो। अज़मत मुस्तफ़ा का मकाम इतना बुलंद है कि अगर मुस्तफ़ा की अज़मत पर जान देने की बात आए तो एक सलमान नहीं, मेरे मुल्क का एक एक बच्चा सलमान बनता हुआ नजर आएगा और अज़मत मुस्तफ़ा पर कुर्बान होता हुआ नजर आएगा। दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बुलंद आवाज से कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की इज्जत और हुजूर के नामूस पर हम कल भी जान देने को तैयार थे, आज भी जान देने को तैयार है, और ता क़यामत हमारी नस्लें हुजूर के नामूस पर पहरा देती रहेगी। इसलिए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और ये नारा, ये आज का नारा नहीं है, ये नारा तो 1400 साल पुराना नारा है। हमें तो बस इमाम अहमद रजा ने इसकी याद दहानी कराई है। मैं कहता भी हूँ कफिल भाई कि अगर किसी को मोमिन का किरदार पढ़ना है तो वो जनाब इकबाल को पढ़े, और अगर इश्क़े मुस्तफ़ा पढ़ना है तो इमाम अहमद रजा को पढ़े। इसलिए कि अहमद रजा की जात सरापा मुस्तफ़ा का इश्क है, मुस्तफ़ा की बोलती तस्वीर है, मुस्तफ़ा की जीती जागती तस्वीर है, जिनकी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा मोहब्बत रसूल में गुजरा है। चलते थे तो नबी नबी कहते थे, उठते थे तो नबी नबी कहते थे, बैठते थे तो नबी नबी कहते थे, सोते थे तो नबी नबी कहते थे, जागते थे तो नबी नबी कहते थे। यही वजह है कि इमाम अहमद रजा आज अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, मगर लाखों आशिकों के दिल पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहा। इसलिए प्यारे, हुजूर के इश्क का दामन थाम लो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। और हुजूर का इश्क तो ऐसा इश्क है, दुनिया ने अपनी आंखों से ये मंजर मुलाहिजा किया कि हुजूर के इश्क ने हब्श के रहने वाले बिलाल को किस मकाम पर पहुंचा दिया, किस मकाम पर, किस मर्तबे पर फैज़ कर दिया। अगर हुजूर से इश्क होता है, हुजूर से मोहब्बत होती है, हुजूर से लगाव होता है,
होती है। अगर कोई वक्त का गुलाम होता है, दुनिया जिसे बिलाल कहती है, तो हुजूर का इश्क उसे तमाम इंसानों का ईमान बना देता है। इसलिए प्यारे, हुजूर से मोहब्बत करो, आओ उन्हें जाना, उन्हें माना, जिक्र मुस्तफा से यही पैगाम लेकर जाओ। हमारा एक एक बच्चा बोले, हमारा कबीला बोले, हमारा मोहल्ला बोले, हमारी तहजीब बोले, हमारी सोसाइटी बोले, हमारा घर बोले, हमारा समाज बोले, हमारा मुआशरा बोले, और यही बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो इसलिए हम आज के दौर में जरूरी है, और मैं मिंबर शरीफ पर हूँ, अक्सर बेशतर मैं ये बात कहता हूँ, और आजकल अपनी तकरीरों में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज पर जोर दे रहा हूँ तो वो है इश्क मुस्तफा। वो इश्क मुस्तफा है आज हमारी नई नस्ल, हमारा नौजवान तबका, जिन्हें मस्जिदों का रुख करना चाहिए, जिन्हें चाहिए था कि दीनो शरीयत का आलम बरदार बनकर खड़े हो, ताकि उन्हें देख करके गैर इबरत हासिल करे, गैर सबक हासिल करे। अरे हमारा वजूद तो ऐसा होना चाहिए कि हम जिस गली से गुजर जाए, इश्क मुस्तफा की खुशबू से वो गली मुअत्तर हो। हमारा ये मेयार होना चाहिए, हमारा ये किरदार होना चाहिए, हमारी ये गुफ्तार होनी चाहिए, हमारी ये रफ्तार होनी चाहिए। जिस दिन इश्क मुस्तफा का जामा, सुन्नते मुस्तफा का लिबादा हमने ओढ़ लिया, फिर हम दुनिया के पास नहीं जाएंगे, दुनिया हमारे कदमों में पड़ी हुई नजर आए। इसलिए प्यारे, इश्क मुस्तफा, इश्क मुस्तफा सीखो। अरे हुजूर का इश्क ही था, तभी तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे थे कि जब से सुना है कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे तो जी करता है कि जिंदा ही कब्र में चला जाऊं। ये अल्लामा नहीं बोल रहे थे, अल्लामा का इश्क बोल रहा था, निस्बत मुस्तफा बोल रही थी। मुस्तफा की जो मअय्यत हासिल थी, मुस्तफा की जो मार्फत हासिल थी, मुस्तफा से इश्क का जो नूर हासिल था, वो बोल रहा था। अरे हाँ हाँ, जब बंदा मुस्तफा के इश्क की शमा को अपने दिल में जला लेता है, तो फिर हर महाज पर, हर चौराहे पर, हर शहर में, हर नगर में, हर गली में, हर कूचे में, हर बस्ती में यही कहता हुआ नजर आता है जो आज से 150 साल पहले इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिए शिर्क व बिदअत माहिए कुफ्र व ज़लालत ने कहा था, पेशे हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो हम हुजूर का इश्क, तो हम हुजूर की अजमत का नारा, हम हुजूर की अजमत के गीत कल भी गा रहे थे, आज भी गा रहे हैं और कयामत तक गाते रहेंगे। ये जिक्र मुस्तफा का मतलब ही यही है कि मुस्तफा की अजमतों का चर्चा हो, मुस्तफा की रिफतों का चर्चा हो, मकामे मुस्तफा की बुलंदियों का चर्चा हो, मुस्तफा की शान अता का चर्चा हो, मुस्तफा की शान सखा का चर्चा हो, मुस्तफा के वजूद नाजरीन का चर्चा हो, मुस्तफा के दस्ते सखा का चर्चा हो, मुस्तफा की निगाह माजात का चर्चा हो, मुस्तफा के लम्हाए मुकद्दस का चर्चा हो। अरे जो जिक्र मुस्तफा को मिटाना चाहता है वो ये कह रहा है कि हम दुनिया से जिक्र मुस्तफा मिटा देंगे, जिक्र मुस्तफा बंद कर देंगे, तो आज के जलसे से ऐसे जालिमों को मेरा पैगाम है, अरे तुम्हारी नस्लें तो मिट सकती है मगर जिक्र मुस्तफा नहीं मिट सकता है, अजमत मुस्तफा नहीं मिट सकती है, गुलाम मुस्तफा नहीं मिट सकते हैं। इसलिए कि खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। दम में जब तक दम है, बोलो जी,
जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हमारा यही शेवा, हमारा यही मेयार, यही गुफ्तार और यही तरीका होना चाहिए कि हम हुजूर का जिक्र करें, हम हुजूर की बात करें। आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं, बोले जरा, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कारी कफील साहब जानते हैं, मैं चाहूं तो आला हजरत के एक एक शेर पर एक एक घंटे तकरीर कर सकता हूं। ये फैजान है आला हजरत का मुझ पर, ये मुस्तफा की अता है, ये जिक्र मुस्तफा का सदका है कि आज जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ बयान कर रहे हैं, किसी और की मदह सराही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी मदह सराही कर रहे हैं जिनके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने कहा था, करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। हम तो हुजूर के आशिक हैं, हम तो हुजूर के दीवाने हैं, हम तो हुजूर के मस्ताने हैं। हम हुजूर का जिक्र करने के लिए पैदा हुए हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए हैं, हम हुजूर से इश्क करने के लिए पैदा हुए हैं। और हमारी रगों में जब तक के खून दौड़ रहा है, इस खून में इश्क मुस्तफा दौड़ता रहेगा। हम जब तक के सांस ले रहे हैं, हमारी सांसों में मुस्तफा की यादें रची बसी रहेगी। जब तक के हम चल फिर रहे हैं, हमारा किरदार और अमल इश्क मुस्तफा का नारा लगाता रहेगा। हम उठते बैठते मुस्तफा का जिक्र करते रहेंगे। क्यों ना हम मुस्तफा का जिक्र करें, क्यों ना हम मुस्तफा की बात करें, क्यों ना हम मुस्तफा का चर्चा करें, क्योंकि हम पैदा ही जिक्र मुस्तफा करने के लिए। इसलिए प्यारे, हमको जरूरी है कि हम खुद भी इश्क मुस्तफा सीखें और अपने बच्चों को भी। मुस्तफा को अगर कोई घटाना चाहे, जिक्र मुस्तफा को कोई मिटाना चाहे, तो उसकी नस्लें तो मिट सकती है, मगर मुस्तफा का जिक्र नहीं मिट सकता है। मुस्तफा की अजमत का आलम सरनेगो नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे, इस जिक्र को आम करते रहो। हम नामूसे रसालत के अलम बरदार है ना, हम मुस्तफा की इज्जत पर पहरा देने वाले हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम आशिके मुस्तफा हैं। तो जब हम ये नारा लगाते हैं तो अपनी गुलामी का सबूत भी हम पेश करें, हम इश्क का सबूत भी पेश करें, अपने इश्क की दलीलें भी दुनिया के सामने दें। हमारे किरदार में नबी की याद हो, हमारे तरीके में मुस्तफा का तरीका हो, हमारे शियार में मुस्तफा का शियार शामिल हो, हमारी सीरत में मुस्तफा की सीरत शामिल हो, और हमारी सूरत तो ऐसी नजर आए इश्क मुस्तफा में कि अगर हम अंधेरी बस्ती से गुजर जाए तो इश्क मुस्तफा की रोशनी से वो बस्ती भी रोशन हो जाए। इसलिए प्यारे, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। आला हज़रत कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है। कफील भाई जरा लफ्ज़ वाह की तशरीह करो। वाह क्या जूदो करम है, ये लफ्ज़ वाह है क्या जी? इसके अंदर कितनी वसअत है, इसका मैदान कितना वसीओ अरीज़ है, इसके अंदर कितना बाकपन है, इसके अंदर कितनी जाज़बियत है, इसके अंदर कितनी कशिश है। अगर इस कशिश को देखना है, इसकी जाज़बियत को देखना है, इसके वसीओ अरीज़ मैदान को देखना है, तो इमाम इश्क मोहब्बत की निगाह अपने अंदर पैदा करनी होगी, इमाम इश्क मोहब्बत का नजरिया अपने अंदर पैदा करना होगा। आला हज़रत कहते हैं, वाह वाह क्या जूदो करम है। ये लफ्ज़ वाह जब इस्तेमाल होता है तो बात साफ हो जाती है कि ये लफ्ज़ वाह जहां जहां बोला जाएगा तो किसी की तारीफ में बोला जाएगा, किसी की तौसीफ में बोला जाएगा, किसी की खूबी बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी के आला अखलाक को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की अच्छी सूरत को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की अच्छी सूरत को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की अच्छी सीरत को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी का मेयार बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी का शेयार बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की गुफ्तार बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की रफ्तार
किरदार बयान करता हुआ नजर आएगा। मसलन कारी कफील अंबर साहब बहुत अच्छी नजामत करते हैं, पूरे मुल्क और मुल्क ही नहीं मुल्क से बाहर भी इनकी नजामतों का चर्चा है, और मुल्क से बाहर भी अपनी नजामतों की रोशनी को बिखेरते हैं। हमने इनकी नजामत सुनी, हमने इनकी नजामत के अशार सुने, फौरन हमारी जुबान से निकला, वाह कारी कफील अंबर साहब कितनी अच्छी नजामत कर रहे हैं, कितने अच्छे अशार पढ़ रहे हैं। हमने इनके खूबसूरत लिबास को देखा, हमारी जुबान से फौरन ये लफ्ज निकला, वाह कारी कफील अंबर साहब का लिबास कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत ये है। हमने ये खूबसूरत मजमा देखा, फौरन मेरी जुबान से निकला, वाह आज पास पूरा किस सरजमीन पर इश्क़े मुस्तफा में बैठने वाले लोग कितने सलीके से बैठे हुए हैं, वाह कितनी अच्छी महफिल सजी है, कितना अच्छा जश्न सजा है, कितनी बाबरकत कॉन्फ्रेंस सजी है। तो जाहिर सी बात है कि जब जब लफ्ज़ वाह का इस्तेमाल होगा तो किसी की अच्छाई सामने आएगी, किसी की खूबी सामने आएगी, किसी का किरदार सामने आएगा, किसी का अच्छा मेयार सामने आएगा, किसी की गुफ्तार सामने आएगी, किसी की रफ्तार सामने आएगी, किसी की सूरत सामने आएगी, किसी की सीरत सामने आएगी। मगर इमाम जहां अपनी जुबान खोल रहे हैं, इमाम जहां अपनी जुबान खोल रहे हैं, इमाम जहां अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमाम जहां लफ्ज़ वाह कह रहे हैं, न उनकी सीरत का कोई जवाब है, न उनकी सूरत का कोई जवाब है, न उनके किरदार का कोई जवाब है, न उनकी रफ्तार का कोई जवाब है, न उनकी गुफ्तार का कोई जवाब है, न उनके मेयार का कोई जवाब है, न उनके शेयार का कोई जवाब है, न उनकी सीरत का कोई जवाब है, न उनकी सूरत का कोई जवाब है। इमाम किसी दुनियादार की बारगाह में अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, अहमद मुख्तार की बारगाह में अपनी जुबान खोल रहे हैं। तो इमाम के सामने नबी की सूरत भी है, नबी की सीरत भी है, नबी का किरदार भी है, नबी का मेयार भी है, नबी की गुफ्तार भी है, नबी की रफ्तार भी है, नबी का दस्ते सखा भी है, नबी की निगाह माजाज भी है। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा। वाह क्या जूदो करम है, जरा बोले ऊंची आवाज में, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा जब मुस्तफा की अता पर हमला होगा, जब मुस्तफा की सखा पर हमला होगा, जब उनकी शान सखा पर कोई अपनी उंगली को उठाएगा, जब मुस्तफा की शान अता पर कोई अपनी जुबान खोलेगा, तो कफील भाई वो खानका चाहे अजमेर की हो, चाहे महारारा की हो, बेलग्राम की हो, चाहे वो कालपी की हो, सबको अहमद रजा की जुबान में ये कहना होगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मुस्तफा की अजमत, मुस्तफा की रिफात और मुस्तफा का जिक्र जमील कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और सुबह कयामत तक होता रहेगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आज जरूरत है निस्बत मुस्तफा की, आज जरूरत है इश्क़ मुस्तफा का, आज जरूरत है मोहब्बत मुस्तफा की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवागर है,
आप जलवा अफरोज है। आला हजरत कहते हैं खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा मक्के में तो कसम शहर की खाई जा रही है, मुस्तफा मक्के में तो याद उस शहर को किया जा रहा है। अब अल्लाह जिस शहर की कसम खा रहा है, जरा उस शहर के बायोग्राफी को देखे, उसके मंजर को, उसके पस मंजर को देखे। उस शहर में कितने मुकद्दस मकामात हैं। अल्लाह चाहता तो खाना काबा की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो मिजाब रहमत की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो जबल रहमत की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो बाबे हतीम की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो बाबे हतीम की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो चाहे जमजम की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो आबे जमजम की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो अरफात के मैदान की कसम खाता, अल्लाह चाहता तो वादी मिना की कसम खाता। अल्लाह को चाहिए था कि सफा और मरवा पहाड़ी की कसम खाए, मगर अल्लाह खाना काबा की कसम नहीं खा रहा है। अल्लाह सफा और मरवा पहाड़ी की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह मिजाबे रहमत की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह रुकने यमानी और रुकने शामी की कसम नहीं खा रहा है, बल्कि शहर मक्का की कसम खा रहा है। और कब खा रहा है? जब मुस्तफा जलवा अफरोज हो रहे हैं, जब मुस्तफा आ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवागर है, जिसमें आप जलवा अफरोज है। तो पता क्या चला? मक्के की अजमत खाना काबा से नहीं बढ़ी है, मक्के की अजमत रुकने यमानी और रुकने शामी से नहीं बढ़ी है, मक्के का मकाम सफा और मरवा पहाड़ी से नहीं बुलंद हुआ है, मक्के का वकार मिना की वादी से नहीं बुलंद वाला हुआ है, बल्कि मक्के का वकार अगर बढ़ा है, मक्के की अजमत अगर बुलंद हुई है तो कदम नाज़े मुस्तफा की बरकत से, मुस्तफा के कदम नाज की निस्बत से। इसीलिए मक्के का मकाम बुलंद हुआ है, मक्के का वकार बढ़ा है, मक्के की इज्जत बढ़ी है, मक्के की अजमत बढ़ी है। अरे कल तक तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी, कल तक तो हमारा कोई वकार नहीं था, कल तक तो मक्के का कोई जिक्र नहीं कर रहा था, मक्के का कोई नाम नहीं ले रहा था, मगर निस्बत मुस्तफा से हुई तो पूरी दुनिया की निगाहों का नूर और दिल का सुरूर। इसलिए प्यारे निस्बत मुस्तफा से, अपनी निस्बत का तार मुस्तफा से जोड़ो, अपनी निस्बत का रिश्ता मुस्तफा से उस्तवार करो। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसके आमना के लाल होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके मुस्तफा होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके अब्दुल्ला के नूरे नजर होते हैं। अरे निस्बत मुस्तफा का मकाम ये है, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा इतनी बुलंद है कि आदम की आदमियत निस्बत मुस्तफा के सदके है, नूह की नजाबत निस्बत मुस्तफा के सदके है, शीश की सयादत निस्बत मुस्तफा के सदके है, अय्यूब का सब्र निस्बत मुस्तफा के सदके है, यूसुफ का हुस्न जमाल निस्बत मुस्तफा के सदके है, हारून की कुव्वत निस्बत मुस्तफा के सदके है, इब्राहिम के खलात निस्बत मुस्तफा के सदके है, इस्माइल का ज़बूर निस्बत मुस्तफा के सदके है, इसहाक की रज़ा निस्बत मुस्तफा के सदके है, मूसा का जलाल निस्बत मुस्तफा के सदके है, ईसा का जमाल निस्बत मुस्तफा के सदके है, सिद्दीक की सदाकत निस्बत मुस्तफा के सदके है, उमर की अदालत निस्बत मुस्तफा के सदके है, उस्मान की सखावत निस्बत मुस्तफा के सदके है, अली की शुजाअत निस्बत मुस्तफा के सदके है। कायनात आलम में जितनी शय है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या आसमान के ऊपर हो, जिसको निस्बत मुस्तफा से लगाव हुआ है, जिसको मुस्तफा की जात से निस्बत हुई है, अल्लाह ने उसका मकाम बुलंद कर दिया, उसका मेयार बुलंद कर दिया, उसका शेयार बुलंद कर दिया। अरे मुसलमानों,
तुम भी अपनी निस्बत का रिश्ता मुस्तफा से बुलंद कर लो, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसलिए प्यारे हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो और हुजूर की निस्बत का दामन मजबूती से थामे रहो। जिसने निस्बत मुस्तफा के दामन को मजबूती से थामा, अल्लाह ने उसे दुनिया भी अता किया और आखिरत की पेशबहा दौलत। इसलिए प्यारे अपने रिश्ते को, अपने ईमानी तार को मुस्तफा की निस्बत के तार से उस्तवार करो, मजबूत करो। इसलिए कि मुस्तफा की निस्बत ही एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी आपको सरफराज रखेगी और आखिरत में भी आपको सरफराज रखेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत सूफी कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, सूफी बासफ़ा जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन देखिए हज़ारों दिलों की धड़कनें इस वक्त के अजीम सना खाने मुस्तफ़ा हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हुई है। और हज़रत आगे आ जाइए, आपके चेहरे के साथ माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। एक ऐसी आवाज, एक ऐसा लहजा कि जब वो नात पढ़ते हैं हुजूर की तो उसकी आवाज के हालाए नूर में जहां तक लोग बैठे होते हैं अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। हिंदुस्तान की मदभरी आवाज, जिनकी सहर तराजियों का चर्चा पूरे मुल्क में है। और क्यों ना हो जी, निस्बत जो नाते मुस्तफा से है, लगाओ जो मुस्तफा की सनाखानी से है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अगर जर्रा है मुस्तफा से निस्बत हुई, आफताब बनकर चमकने लगा। कतरा है मुस्तफा से निस्बत हुई, अल्लाह ने वसअत दरिया अता कर दिया। इसलिए प्यारे मुस्तफा से निस्बत रखो। आखिरी बात इस निस्बत के हवाले से आप समाअत कर लें। हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक जिनकी जलवत मुस्तफा के साथ गुजरी, जिनकी खलवत मुस्तफा के साथ गुजरी, सफर में भी मुस्तफा के साथ रहे हैं, हजर में भी मुस्तफा के साथ रहे हैं, शाम मुस्तफा के साथ हुई है, सुबह मुस्तफा के साथ हुई है। जिनकी जिंदगी नबी नबी बोल रही थी, जिनकी बंदगी मुस्तफा मुस्तफा बोल रही थी, जिनका किरदार मुस्तफा मुस्तफा बोल रहा था, जिनका शियार मुस्तफा मुस्तफा बोल रहा था, जिनका तरीका मुस्तफा मुस्तफा बोल रहा था, वो एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे गरीब खाने पर आपकी दावत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियाफत के लिए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद उस पर खाना रखा। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमाए। हुजूर जब खाना तनाउल फरमा चुके थे तो दस्तरखान के ऊपर कुछ शोरबा गिर गया था, सालन गिर गया था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दस्तरखान को समेटा और समेटने के बाद जलती हुई आग के अंदर, जलती हुई तंदूर के अंदर हजरत अनस बिन मालिक ने उस दस्तरखान को रख दिया। अब
जब अक्ल कहती है ऐ अनस आप दस्तरखान को आग के अंदर क्यों डाल रहे हैं, ऐ अनस आप दस्तरखान को आग के अंदर क्यों रख रहे हैं, तो हजरत अनस कह रहे हैं ऐ लोगों मैं आग के अंदर इसलिए दस्तरखान को डाला हूं, मैं आग के अंदर इसलिए दस्तरखान को रखा हूं, इसलिए कि दस्तरखान पे धब्बा आ गया है, दस्तरखान पे दाग आ गया है। तो आप कहेंगे जनाब जब कपड़े पे दाग लगता है, जब कपड़े पे धब्बा लगता है तो धब्बा को दूर करने के लिए, दाग को दूर करने के लिए हम किसी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, किसी आला का इस्तेमाल करते हैं, किसी साबुन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े का धब्बा दूर हो जाए, कपड़े का दाग दूर हो जाए। हजरत अनस बिन मालिक से लोगों ने पूछा ऐ अनस तुमने जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को क्यों रखा, तुमने जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को क्यों डाल दिया। तो हजरत अनस बिन मालिक ने लोगों से कहा मैंने इसलिए आग के अंदर दस्तरखान को डाल दिया, मैंने इसलिए आग के अंदर जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को रख दिया इसलिए कि दस्तरखान में दाग आ गया था, दस्तरखान में धब्बा आ गया था। तो लोगों ने कहा अनस तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि आग के अंदर कितनी सलाहियत है, आग का काम क्या है, आग का पावर क्या है, आग के अंदर कितनी कुव्वत होती है, आग की सलाहियत क्या होती है, आग की हैसियत क्या होती है, आग की माहियत क्या होती है। आग की सलाहियत तो ये है, आग की माहियत तो ये है, आग की हैसियत तो ये है कि जब कोई खुश्क चीज आग के अंदर डाली जाती है तो आग उसके वजूद को खत्म कर देती है, उसके नामो निशान को मिटा देती है, आग उसके वजूद को खत्म कर देती है। हजरत अनस सबकी बात सुन रहे हैं मगर कर अपनी मर्जी के रहे हैं, हजरत अनस सबके ताने बर्दाश्त कर रहे हैं मगर सुन सिर्फ अपने दिल का रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलती हुई आग के अंदर से दस्तरखान को निकाला और निकालने के बाद लोगों के सामने दस्तरखान को फैलाया तो लोगों ने क्या मंजर देखा कि अभी चंद लम्हे पहले, चंद साथ पहले जिस दस्तरखान पे धब्बा लगा हुआ था दाग, अब उस दस्तरखान पे एक धब्बा नजर नहीं आ रहा है, एक दाग नहीं दिखाई दे रहा है। हजरत अनस से लोगों ने पूछा अरे ये करिश्मा कहां से हुआ, ये मौजज़ा कहां से हुआ, जबकि आग के अंदर तो ये सलाहियत है कि जब कोई खुश्क चीज आग के अंदर डाली जाती है तो आग उसके वजूद को मिटा देती है, आग उसके वजूद को खत्म कर देती है। मगर तेरा दस्तरखान क्यों नहीं जला, तेरे दस्तरखान का वजूद क्यों नहीं मिटा। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं अरे मेरा दस्तरखान चलता कैसे, मेरे दस्तरखान का वजूद कैसे मिटता, मेरे दस्तरखान को निस्बत मुस्तफा के हाथ से हो गई थी। तो जिस चीज को मुस्तफा के हाथ से निस्बत हो जाए उसे दुनिया की आग नहीं